हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। अब देखो, आज का जो लेक्चर है वो भैया इम्पोर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि हम बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। अब थ्योरम्स को प्रूफ करना जरूरी हो जाता है अपने लिए। क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि उसके बिना आगे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आप लोगों के। ठीक, और उसके साथ साथ अपन दो तीन टॉपिक कवर करेंगे आज अपने। ठीक है छोटे छोटे लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर टॉपिक्स हैं। स्टार्टिंग में मोल समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आएगी। अब पहली जो इंपॉर्टेंट थ्योरम अपने पास वो कह रही है कि, जिसको मैं बोल रहा था कि बाद में करवाएंगे, रूट ए प्लस बी रेज टू द पावर एन यदि आई प्लस एफ, आई बिलोंग्स टू इंटीजर, f बिलोंग टू फ्रैक्शन। इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि यहां पे रूट ए की बात हो रही है ना, तो कुछ इंटीग्रल पार्ट्स भी होगा और कुछ फ्रैक्शनल पार्ट्स भी होगा। ठीक है, ऐसे गिवन है n ओड है, n बिलोंग्स टू ओड। ठीक, देन शो दैट i प्लस f इंटू एफ is equals to k raised to the power n, where a minus b is equals to k square। a minus b square is equals to k, मतलब ये प्रूफ करना अपने को भी देखते हैं। ठीक, and k is greater than 0 and root a minus b is less than 1। root a minus b is less than 1, ये गिवन है। ये शो दैट करना है। हमें ये पता है कि a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू k के इक्वल बोली इस भाई साहब ने, और साथ ही साथ में दे दिया एंड रूट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड रूट ऑफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1। अब देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। देखो, रूट ए माइनस बी लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अगर ये 0 से 1 के बीच में है तो रूट ए माइनस बी रेज टू द पावर एन शुड ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 to 1। क्योंकि कोई भी क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल 0.2 का स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा। 0.9 है, 0.9 का मतलब कभी 1 से ज्यादा नहीं होंगे। आप करके देखना इस चीज को। तो क्या हो गया, 0 इज रूट ए माइनस बी इज लेस देन लाइज बिटवीन 0 to 1। हम रूट ए माइनस बी 0 से 1 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट ही रहेगा, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0 से 1 के बीच में रहेगा। ठीक, तो हमने इसको f डैश मान लिया। f डैश इज द फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, f डैश x इज द फ्रैक्शनल पार्ट। अब i प्लस f माइनस f डैश कर देते हैं। कहने का मतलब क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको ये लिया था, सॉरी। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया इसको क्या कर दिया हम लोगों ने, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो देखो साहब क्या बनेगा, यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होती है, रूट ए प्लस बी की पावर एन माइनस रूट ऑफ ए माइनस बी की पावर एन। अब आप लोग अपन इसको रफ कॉपी में एज ए रफ पेज पे करके देखते हैं कि ये बनेगा क्या। एन सी नोट रूट ए की पावर 0 बी की पावर एन प्लस एन सी 1 रूट ए की पावर 1 बी की पावर एन माइनस 1 प्लस एन सी 2 रूट ए का स्क्वायर बी की पावर एन माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा। और ये माइनस को मैं बाहर निकाल देता हूं। एन सी नोट रूट ए की पावर 0 और माइनस बी की पावर एन। एन ओड बोला था, एन बिलोंग्स टू ओड, तो ये -1 की पावर ओड तो माइनस आ जाएगा, प्लस क्योंकि ओड -1 इवन हो जाएगा, एन सी 1 रूट ए बी की पावर एन माइनस 1 माइनस एन सी 2 रूट ए का स्क्वायर बी की पावर एन माइनस 2, ऐसे चलता रहेगा। अब इस माइनस को अंदर कंजप्शन पे लगा देंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है,
तो इस टाइप की टर्म्स बन जाएंगी। अब इस टाइप के टर्म्स में ये कैंसिल हो गया अपने पास, तो अपने पास क्या बन जाएगा 2 टाइम्स NC नोट B की पावर n प्लस NC2 रूट a का स्क्वायर हो जाएगा a B की पावर n माइनस 2 प्लस NC4 a रूट a की पावर 4 आ जाएगी, क्योंकि 3 वाली तो कैंसिल होगी, मतलब a स्क्वायर B की पावर n माइनस 4, इस टाइप से। अब ये तो इंटीग्रल पावर है ना, क्योंकि ये इंटीजर रहता है, अपने को पता है ये इंटीजर है, ठीक, ये सारे इंटीजर्स के फॉर्म में बनेंगे। और 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर, 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर मतलब इवन इंटीजर आ गया, मतलब भैया यहां से अपने को क्या पता चल गया कि ये इवन इंटीजर्स के बारे में आ गया। ये बात डन। अब क्या कहता है अपने को, देखो इसका मतलब ये जो निकाला हमने ये आ गया इंटीजर्स, ठीक है, ये मैंने अपने समझाने के लिए किया था। तो ये जो वाला जो पोर्शन है ये आपके पास आ गया इवन इंटीजर, ये क्या आ गया इवन इंटीजर। अब ये ऐसे है I प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इवन इंटीजर, इस फॉर्मेट में दे दिया ये अपने पास, ठीक है। अब अपने पास नेक्स्ट जो पोर्शन इसमें क्या कह रहा है कि इंटीजर और ये भी इंटीजर, इसका मतलब ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। अब f लाइज बिटवीन 0 to 1, f डैश लाइज बिटवीन 0 to 1, माइनस टाइम्स ऑफ f डैश कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 0 के बीच में, तो f माइनस एफ डैश ये कहां से कहां तक हो जाएगा, -1 से 1 के बीच में, किसी पे भी इक्वल इंटरवल नहीं आएगा, ध्यान से देखना। f फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 के बीच में, f डैश ये भी फ्रैक्शनल पार्ट था, ये भी 0 से 1 के बीच में, क्योंकि बोला गया ना f इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ये ठीक है। अब भैया माइनस टाइम्स कर दूंगा, चलो एक स्टेप में और कर देता हूं, इसका माइनस कर देते हैं, माइनस एफ डैश, ये साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो ऐसे आ जाएगा -1 से 0। सपोज करो 0.3 था, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, -0.3, 0.8 था, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, -0.8, ठीक। तो इस टाइप से अब इसको और इसको ऐड कर दो, f माइनस एफ डैश -1 से 1 के बीच में। अब हमें पता है, बात सुनना ध्यान से, कि भैया ये वाला पोर्शन इंटीजर है, ये इंटीजर है, तो ये भी इंटीजर होना पड़ेगा, इंटीजर इंटीजर प्लस में इंटीजर होगा तभी तो इक्वल टू इंटीजर होगा। अब ये लाई करता है -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में इंटीजर क्या है, सिर्फ एक ही है 0, तो इसका मतलब f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई, f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0, इसका मतलब f इज इक्वल टू एफ डैश, f इज इक्वल टू एफ डैश। ये चीज निकालने के लिए हमने इतना झंझट किया था, ठीक। दोबारा देखते हैं स्टेप को, रूट a माइनस बी लेस देन 1 दे रखा है, हमने पता है कि रूट a माइनस बी की पावर n करेंगे तो वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, रूट a माइनस बी की पावर n f डैश के इक्वल मान लिया हमने। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया तो ये बन जाएगा, वो मैंने सोल्व करके दिखाया, आपके पास इवन इंटीजर वाली फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब इवन इंटीजर वाली फॉर्म में आ गया तो फिर उसके बाद क्या होगा भैया, हाँ जी, तो ये हो गया था f इज इक्वल टू एफ डैश के इक्वल आ गया था। अब देखो अपने को क्या करना है, अब पूछा क्या गया है, i प्लस एफ इज इक्वल टू एफ, हमने i प्लस एफ इंटू एफ डैश कर लिया, i प्लस एफ कितना था, रूट ऑफ a प्लस बी रेज टू द पावर n, और f डैश कितना था, रूट ऑफ a माइनस बी रेज टू द पावर n, तो कितना बन जाएगा, a माइनस बी स्क्वायर रेज टू द पावर n, और f डैश किसके इक्वल था, f के इक्वल था, तो यहां से आ जाएगा i प्लस एफ इज इक्वल टू एफ, a माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, k के इक्वल है, तो कितना हो जाएगा, k रेज टू द पावर n, यही तो पूछा था, ठीक है। तो ये जो निकाला था ये यहां से आ गया, कोई ज्यादा मतलब कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, प्लस माइनस का इस चीज का फंडा है ये अपने पास, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन अपने को क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब
शो दैट द इंटीग्रल पार्ट इज ओड। क्वेश्चन है कि 5 प्लस 2√6 रेज टू द पावर n इज ओड। हमें शो करना है कि द इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस इज ओड। हाँ, ये हमें प्रूफ करना है जी साहब। अब देखो 5 प्लस 2√6 रेज टू द पावर n को आप लोगों ने मान लिया इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। ऑब्वियसली कुछ इंटीजर पार्ट देगा, कुछ फ्रैक्शनल पार्ट देगा। 25 माइनस 24, 5 माइनस 2√6 रेज टू द पावर n, ये कुछ f डैश के इक्वल आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट देगा, ऑब्वियसली देगा क्योंकि 5 माइनस 2√6 इज लाइज बिटवीन 0 to 1। क्या फंडा अपनाते हैं यहाँ पे कि 5 माइनस 2√6, 2 इंटू √6 की जो भी वैल्यू निकलेगी ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो इसका रेज टू द पावर n भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इसलिए हमने इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ डैश लिख दिया जी। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये ओड है। क्या है? ओड है। अब i प्लस f डैश कर दो, प्लस, तो क्या बनेगा? पवन छेड़ सरगम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऐसे दे रखा है। तो इसको जब आप स्टार्ट करेंगे, इसको जब हम करेंगे तो ये तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग बन जाएगा। इसको करके देखोगे तो 2 टाइम्स ऑफ समथिंग बन जाएगा। इसका मतलब 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर, इसका मतलब इवन इंटीजर, तो क्या बन जाएगा भैया? इवन इंटीजर बन जाएगा। इसका मतलब i प्लस f डैश इज इवन इंटीजर। ये बात हमें पता चल गई, यहां से ये बात अपने को पता लग गई। अब क्या करना है? f lies between 0 to 1 because the fractional part, and now we can say that f dash is also lies between 0 to 1। अब ऐड किया है दोनों को, पिछली बार ध्यान रखना सब्ट्रैक्ट किया था, अब ऐड किया तो ये 0 से 2 के बीच में हो जाएंगे, ओपन इंटरवल दोनों के बीच में। अब ये साहब कह रहे हैं कि इंटीजर है, इनका पता नहीं है, इनका निकाल लेंगे, और ये कह रहे हैं कि इवन इंटीजर है, तो इसका मतलब कुछ भी हो ये इंटीजर जरूर बनेगा। और इंटीजर मतलब 0 से लेके 2 के बीच में इंटीजर, अभी इसकी वैल्यू 0 से 2 के बीच में लाई करती है और इंटीजर होनी चाहिए, तो एक इंटीजर होगा कि f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1, f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1। चलिए मान लेते हैं, तो इसका मतलब इंटीजर प्लस 1, मतलब f प्लस एफ डैश की जगह रिप्लेस कर दिया, इज इक्वल टू इवन इंटीजर। सो बाय दिस वी कैन से दैट दिस इंटीजर या i जो पार्ट लेके चले थे, इवन इंटीजर -1। इवन इंटीजर -1 क्या होता है? ओड इंटीजर। क्या होता है? ओड इंटीजर। तो यहां से अपने को पता चला कि साहब ये जो i है ये अपने पास ओड इंटीजर है। क्या है? ओड इंटीजर है। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को? हाँ भाई, क्वेश्चन है कि शो दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5√5 प्लस 11 into 2 raised to the power n plus 1 is even। हमें ये प्रूफ करना है कि इसका जो पार्ट्स बनेगा वो इवन बनेगा। इज इवन इंटीजर बनेगा। ठीक है, कर लेते हैं। इवन इंटीजर देख लेते हैं भैया, इवन इंटीजर कैसे बनेगा।
देखो अब धीरे धीरे आपको इस फंडे को समझना पड़ेगा। जब इनका डिफरेंस इवन आएगा तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब ओड आएगा तो आप इसको ऐड करोगे। अब देखो कैसे, i प्लस एफ हमें पता है कि ये ओड है। क्या है ये? ओड है। f डैश किसके इक्वल हो जाएगा? 5√5 माइनस 11 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। वी नो दैट f बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड वी नो दैट f डैश बिलोंग्स टू 0 to 1। अब आप जब इसको ऐड करेंगे, तो क्या बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा i प्लस एफ डैश। देखते रहे ना, 5√5 प्लस 11 रेज टू द पावर 2n प्लस 1 प्लस अपने एक रफ एक्सपेरिमेंट के तौर पे कर रहे हैं अभी इसको कि जब ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब अपने पास क्या बनेगा। यही चीज इंपॉर्टेंट है कि कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है। टू एन प्लस 1 C0 11 की पावर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 C1 5√5 11 की पावर 2n। ठीक, प्लस 2n प्लस 1 C2 5√5 का स्क्वायर 11 की पावर 2n माइनस 1। अब माइनस वाला कर देते हैं प्लस में, 2n प्लस 1 C0 माइनस 11, क्योंकि माइनस 11 की पावर 2n प्लस 1 ओड हो जाएगा तो इसलिए माइनस कर दिया। ठीक, प्लस 2n प्लस 1 C1 5√5 और 11 की पावर 2n माइनस 11 था, स्क्वायर बन गया। अब फिर माइनस आ जाएगा आगे। अब जब आप इसको ऐड करोगे साहब, तो ऐड करोगे तो इंटीग्रल वाला पोर्शन ऐड हो रहा है, और ये √5 वाली जो चीज है ना, ये आपके पास कैसे आ रही है? बच रही है। इस चीज के ऊपर फोकस करना। जब ऐड करेंगे तो क्या करेंगे? रफ कॉपी में इस चीज के ऊपर बहुत विशेष रूप से ध्यान देना कि जब ऐड करोगे तो जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट है, √5 है, रूट्स वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट तो आपके पास बच जाएगा, और बाकी वाला जो पोर्शन है आपके पास वो कैसा हो जाएगा साहब? वो कट जाएगा। तो वी कांट श्योर अबाउट दैट दिस इज इवन और ऑड इफ वी ऐड देम। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहां पे प्लस की जगह माइनस का सिंबल यूज करते हैं। और ये देखो, अब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस, अभी ऐसे था माइनस था, अभी कंज्यूम कर देगा, माइनस अंदर चला जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, फिर प्लस। अब ये वाले पोर्शन कटते रहेंगे और ये वाले पोर्शन बचते रहेंगे आपके पास। अब ये बचते रहेंगे तो प्योर इंटीग्रल पोर्शन बचते रहेंगे, क्योंकि 5√5 का होल स्क्वायर, वो रूट्स कट जाएंगे। तो यहां से अपने को पता चलेगा i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर दैट इज E1। यहां से हमें ये बात पता लग गई। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब कैसे पता चलेगा? f माइनस एफ डैश ये था, माइनस एफ डैश किसके इक्वल होगा? -1 से 0 के बीच में होगा। ठीक, और f किसके इक्वल है? 0 से 1 के बीच में। ऐड करोगे मतलब f माइनस एफ डैश करोगे, -1 से 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब f माइनस एफ डैश इक्वल टू 0। इसका मतलब i प्लस 0 इज इक्वल टू इवन इंटीजर। इसका मतलब i इज इक्वल टू इवन इंटीजर, i इज इक्वल टू इवन इंटीजर। तो यहां से यही तो बताना था अपने को कि भैया इसका जो इंटीग्रल पार्ट्स है वो इवन है। ठीक, तो इस बात का विशेष रूप से अपने को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है? क्वेश्चन है r इज इक्वल टू 6√6 प्लस 14 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। f इज इक्वल टू r माइनस r, मतलब वही f इज द फ्रैक्शनल पार्ट होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f।
हमें बतानी है r इंटू एफ, और f डिफाइंड कर रखा है r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r। ठीक है, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f इज इक्वल टू r, मतलब ये तो r, हाँ ये r ही हो गया। ठीक है, f फ्रैक्शनल पार्ट। अब देखो जी, हमें पता है कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, i प्लस एफ लिख लो इसको अपनी सुविधा के लिए। f डैश किसके इक्वल हो जाएगा? सिक्स रूट 6 माइनस 14 रेज टू द पावर दिस। अब अपने को क्या बात पता चलेगी यहां से? हमें यही पता चलेगा कि i प्लस एफ माइनस एफ डैश करोगे, i प्लस एफ माइनस एफ डैश करेंगे। ठीक है, तो तब अपन के पास कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर पार्ट दैट इज इवन। वो आप करके देख लेना भैया रफ में किससे कैंसिल हो रहा है, किससे कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि ओड पावर्स है ना, तो उस बात का अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक, तो ओड पावर्स में ध्यान देना, जनरली सब्ट्रैक्ट होगा, तो i प्लस एफ माइनस एफ डैश इज इक्वल टू इवन। ये इंटीजर पार्ट है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए, तो f माइनस एफ डैश इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। पिछली क्लास लेक्चर्स में मैंने प्रूफ भी किया 2-3 में, तो यहां से पता चल जाएगा f इज इक्वल टू एफ डैश, f इज इक्वल टू एफ डैश। हमें क्या बताना चला है? r इंटू एफ। r कितना है? 6 रूट 6 प्लस 14 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। f इज इक्वल टू एफ डैश लिख लो, 6 रूट 6 माइनस 14 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। तो r इंटू एफ डैश किसके इक्वल आ जाएगा? r इंटू एफ या r इंटू एफ डैश? तो भैया a इंटू बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 36 इंटू 6 माइनस 14 का स्क्वायर रेज टू द पावर 2n प्लस 1। ठीक है, 36 इंटू 6 रेज टू द पावर 4, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा? ये 20, तो 20 रेज टू द पावर 2n प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। ठीक, ऐसे करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को। वही है s प्लस टी, ये इंटीजर ये फ्रैक्शन, मतलब इसका नाम लिखिए, मेंशन कर रखा है बुक में कि भैया ये इंटीजर ये फ्रैक्शन, इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दैट 1 माइनस टी इंटू एस प्लस टी इज इक्वल टू 1, ये अपने से पूछा गया। ठीक, ये पूछा गया ना, हाँ यही वाली चीज अपने से पूछी गई है। देखते हैं क्या होगा। 7 प्लस 4 रूट 3 रेज टू द पावर n, s प्लस टी है तो t को फ्रैक्शन मानते तो t डैश कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 रूट 3 रेज टू द पावर n। s प्लस t डैश कर दो, तब ये कट जाएंगे अपने पास। ठीक है, क्यों? रफ कॉपी में करके दिखा देता हूं आपको। 7 प्लस 4 रूट 3 रेज टू द पावर n, मतलब NC0 4 रूट 3 रेज टू द पावर n, ठीक, प्लस NC1 4 रूट 3 7 इंटू 4 रूट 3 रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक, NC2 प्लस इस टाइप से, और ये 7 माइनस 4 रूट 3 रेज टू द पावर n, NC0 माइनस 4 रूट 3 रेज टू द पावर n। अब इनको सब्ट्रैक्ट, या तो इसको, हाँ इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपने पास वो हो जाएगा। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बुक में मूव कर लिख रखा है n एंड s आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड t इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक,
और वैसे भी नॉर्मली जब इस टाइप की कंडीशंस हो ना, तो आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। NC0 7 की पावर n, NC1 7 की पावर 1 4√3 की पावर, और 7 की पावर n-1 4√3 की पावर 1, इस टाइप से। यहाँ पे NC0 7 की पावर n माइनस NC1 7 की पावर n-1 4√3, क्योंकि -4√3 इस टाइप से हो जाएगा ना। ऐड करोगे तभी बात बनेगी, कहने का मतलब ऐड करने पे 2 टाइम्स ऑफ इवन इंटीजर्स बन जाएगा। अगर ये बात अभी भी समझ में नहीं आया आपसे, तो आप मेरे को बताना इस चीज को, आज मेरे को इस चीज को समझाना, ठीक है। ये है इसमें। अब नेक्स्ट देखो, s प्लस टी प्लस टी डैश, s प्लस टी प्लस टी डैश, ये है अपने पास। ये है इंटीजर प्लस टी प्लस टी डैश कैसा हो गया पता नहीं, ये इवन इंटीजर्स। अब टी प्लस टी डैश की वैल्यू हमें पता है कि दो, इसको एक ये 0 से 1 के बीच में लाई करता है और टी डैश भी 0 से 1 के बीच में लाई करता है। ऐड करोगे तो टी प्लस टी डैश कैसा होना चाहिए, 0 से 2 के बीच में होना चाहिए। अब 0 से 2 के बीच में और इंटीजर होना चाहिए, यहां से पता चल रहा है। तो टी प्लस टी डैश इज इक्वल टू 1, तो टी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस टी, टी डैश इज इक्वल टू 1 माइनस टी। अब जो प्रूफ करना था उसमें 1 माइनस टी की जगह टी डैश रिप्लेस कर दो, टी डैश इंटू एस प्लस टी इज इक्वल टू 1, टी डैश इंटू एस प्लस टी इज इक्वल टू 1। अब टी डैश कितना था, 7 माइनस 4√3 रेज टू द पावर n, और s प्लस टी कितना था, 7 प्लस 4√3 रेज टू द पावर n। तो 49 माइनस 48 रेज टू द पावर n, तो 1 रेज टू द पावर n, दैट इज 1। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये अपने पास रिक्वायर्ड आंसर है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, हाँ जी। तो नेक्स्ट वाला पोर्शन क्या कह रहा है अपने को, नेक्स्ट कहता है अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू 8 प्लस 3√7 रेज टू द पावर n, प्रूव दैट द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज एन ओड इंटीजर, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज एन ओड इंटीजर, ये प्रूफ करना है। और आल्सो शो दैट x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक है। ये चीजें अपने को प्रूफ करनी है, तो देखते हैं। x इज इक्वल टू, अच्छा अब इसको क्या लिख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f 8 प्लस 3√7 रेज टू द पावर n, यहां से f डैश x अब अपने को पता चल गया भैया, ओड होता है तब तो होता है सबट्रैक्ट, और इवन में हो जाएंगे ऐड, तो ऐड करने पे अपने को पता चल जाएगा इवन इंटीजर। ये बात अपने को पता होनी चाहिए 4-5 क्वेश्चन करने के बाद, ठीक। तो यहां से f प्लस एफ डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास, 1, ठीक। तो f डैश इज इक्वल टू 1 माइनस एफ, या फिर f इज इक्वल टू 1 माइनस एफ डैश, ये बात अपने को पता होगी, ठीक। अब ये इवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू इवन इंटीजर, पहली बात तो यहीं से प्रूफ हो गई, इवन माइनस 1 ओड इंटीजर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कैसा है, ओड इंटीजर से, ठीक। अब सेकंड अपने को क्या प्रूफ करना है इसमें, कि x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1, ये तो प्रूफ करना है।
अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को क्या लिख सकते हैं अपन? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को x माइनस, ये प्रूफ करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, x माइनस x को कॉमन निकालो, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ऐसे इन दोनों में से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इस x को कॉमन निकालो तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f। तो भैया कुल मिला के यही देखा था जो पीछे पूछा गया। तो 8 प्लस 3√7 रेज टू द पावर n और 1 माइनस f मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, वो किस इतना एज्यूम किया था, ये एज्यूम किया था हमने। तो 8 माइनस 3√7 रेज टू द पावर n, तो 64 माइनस 63 रेज टू द पावर n, दैट इज 1 रेज टू द पावर n एंड इट इज इक्वल टू 1। ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें? तो इसके लिए इतना ही था इस टॉपिक्स में। तो इस टॉपिक्स के अब क्वेश्चंस देखना, जैसे भी क्वेश्चंस बनेंगे आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हो। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं, मैं लेता हूं इस टाइम पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। देखो भैया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक बताता हूं मैं। अब अपने पास कितने बच गए जो कवर होने हैं? टॉपिक बच गए बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल इनसाइड बाइनोमियल, और एक रह गया कॉम्प्लेक्स यूज इन बाइनोमियल। अब आज वाले लेक्चर्स में इस टॉपिक को और कवर करेंगे अपन, ठीक। ये दो रहेंगे कल वाले लेक्चर्स में। कल सैटरडे अपना लेक्चर फिनिश हो जाएगा और फिर अपन 2-3 दिन करेंगे इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। तो अभी विशेष रूप से इसके ऊपर फोकस करके चलना। तो भैया स्टार्ट करते हैं बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। अब देखो, ये एनी इंडेक्स का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा x प्लस वाई रेज टू द पावर n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, x एंड y आर मे बी एनी नंबर्स। लेकिन ये तो था अपना जर्नलाइज, इसका जर्नल स्टैंडर्ड था। अब इस जर्नल स्टैंडर्ड से आगे, इस जर्नल स्टैंडर्ड से आगे हमने क्या पढ़ा था? आगे अगर इसको करें तो क्या होगा? n यदि फ्रैक्शनल में हुआ, n यदि कोई रैशनल नंबर हुआ, तो क्या इसका इंटीजर नहीं होगा? तो क्या इसका एक्सपेंशन नहीं होगा? तो भी इसका एक्सपेंशन होगा। उसको पढ़ेंगे इसके लिए, इसलिए इसको बोला गया है बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। इंडेक्स मतलब जो पावर है, ठीक है। मतलब ये बोला गया। तो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n, ठीक है। इसका एक्सपेंशन कैसे करें? अब इसमें कंडीशन है कि भैया मोड ऑफ x इज लेस देन 1, मतलब ये क्वांटिटी है, ये -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। राउंड ऑफ में मतलब ये है मोड x इज लेस देन 1। तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो होगा 1 प्लस एन एक्स, n इंटू n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 एक्स क्यूब, ठीक है। फैक्टोरियल में चलेगा ये 2 फैक्टोरियल क्योंकि वो था इसलिए, ठीक। n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अप टू सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएगा। किस तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। देखो ये वास्तव में जो हम वैसे लिखते थे उसी का एक्सपेंशन है।
इसको मतलब जो जर्नलाइज्ड एक्सपेंशन होता था ना, इसका जो एक्सपेंशन यूज करते थे आप, उससे ऐसे कर सकते हो NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस NC3x³ अप टू सो ऑन। अब देखो NC01, NC1 का मतलब NX, n इंटू n माइनस 1/2 x², ये क्या होगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³। ये है वही, लेकिन ये जर्नल एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा गया है। तो जर्नलाइज फॉर्म की एक्सपेंशन में ये लिखा गया कि भैया इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि हाफ C1 का कोई लॉजिक नहीं है, इसलिए उसको जर्नलाइज इस टाइप से हमने एक्सपेंड किया है। ठीक है, ये बात है, ये लॉजिक है इसके पीछे। तो ये हो गया भैया एक्सपेंशन, याद रखना है। याद रखने का सिंपल सा तरीका है, अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। NX n इंटू n माइनस 1 तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 तो 3 आ जाएगा। 1 2 3 जितनी टर्म्स हो रही है उतना फैक्टोरियल नीचे, या ये याद रख लो कि लास्ट में 3 है तो यहाँ पे 4, 2 है तो 3। इस टाइप से आप इसके एक्सपेंशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसको करने का तरीका, ये था इसका एक्सपेंशन। अब भैया कुछ बातों का इसमें ध्यान रखना है। बात क्या ध्यान रखनी है? अगर n एक नेचुरल नंबर नहीं है, बात ध्यान रखना, अगर n नेचुरल नंबर्स है तो नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स हो जाएंगी, कितनी होती है n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1 के हिसाब से, ऐसे था ना। इसको याद करते रहना पुरानी बातों को साथ ही साथ में। ठीक, लेकिन n यदि नेचुरल नंबर नहीं है तो इनफाइनाइट टर्म्स में बी यूज। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स हो जाएंगे, ये बात है। ठीक, अब जैसे देखो, अब अगर मान लो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n होती तो क्या करेंगे? n की जगह माइनस 1, कुछ दिक्कत नहीं है, n को माइनस n से रिप्लेस कर दो, 1 माइनस एन एक्स। यहां पे देखो माइनस n और माइनस n माइनस n 1 हो जाता, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल n प्लस 1 x² प्लस, ठीक है ना। अब क्या बन जाता, ये माइनस बाहर निकल जाता, प्लस और ये फिर माइनस रह जाता, तो माइनस n और ये n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ बन जाता। इस टाइप से इसका एक्सपेंशन होता। n को जस्ट माइनस n से रिप्लेस कर लो। अगर आपकी मेमोरी मेरी तरह वीक है तो आप इस चीज से, इस तरीके से इस बात को याद रख सकते हैं। ठीक है, ये फंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपने को, ओ सॉरी, अब इसमें आगे क्या एक्सपेंशन है अपने पास। यदि 1 माइनस एक्स की पावर n होता तो क्या करेंगे? चलो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n होगा तो क्या करेंगे? इसको माइनस n से रिप्लेस कर, माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स का होल स्क्वायर मतलब x², ये माइनस होगा और माइनस माइनस होगा, मतलब सब कुछ प्लस बना देगी ये चीज। ये जो क्वांटिटी अभी यूज करेंगे ना हम, ये सब कुछ प्लस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, मतलब बेसिक फंडा ये है 1 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर n का, ये 1 प्लस एन एक्स इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x², इस टाइप से। आगे जैसे जैसे इसको यूज करोगे उस हिसाब से टर्म्स इसकी कंज्यूम होती रहेंगी। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास कि नेक्स्ट टर्म अपने पास क्या बन रही है। अब मान लो इसका जनरलाइज कुछ यूज करना है, जैसे मान लो मैं बता देता हूं आपको, वन प्लस एक्स की पावर माइनस 1, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स प्लस x² माइनस x³ प्लस एक्स की पावर 4 अप टू इन्फिनिटी। कैसे, क्या फॉर्मूला था? 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³ अप टू सो। तो देखो 1 माइनस एक्स, क्योंकि इससे रिप्लेस करेंगे, फिर ये माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल x², ये माइनस 1, ये माइनस 2, ये माइनस 3 अपॉन 3। हाँ जी, तो अब अपने पास क्या होगा,
ये देखो बीच में थोड़ा वीडियो पॉज हो गई थी, तो ऐसे कर लेंगे। अगर ये -x से रिप्लेस -1 से रिप्लेस होता तो इसको ऐसे 1 + x + x² ऐसे कर लेते। अब अपने को पता है कि ये इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला है a/1 - r 1/1 - x, तो 1 - x की पावर -1, तो इस तरीके से अपन इसको यूज कर सकते हैं। अब 1 + x की पावर -2 होता फॉर एग्जाम्पल, 1 + x की पावर -2, तो इसको कैसे करेंगे 1 - 2x 1 + nx। इस फॉर्मूले को ध्यान रखना बस बेसिक में, 1 + nx, फिर प्लस में -2 × -2 - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x², ठीक है, फिर -2 - 2 - 1 -2 - 2 इस टाइप से ध्यान करके, ठीक है। तो 1 + nx + n × n माइनस, इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या करें, क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द इनफाइनाइट सीरीज। फॉर विच वैल्यू ऑफ x दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड इन द इनफाइनाइट ऑफ सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज के उसमें इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इस चीज के लिए ये अपने को बताना है। तो देखो ऊपर ले जाओ साहब, इसको 5 की पावर -1 को बाहर निकाल दो। हमने एक्सपेंड करते टाइम क्या बोला था कि mod of 4x/5 शुड बी लेस देन 1, तो mod of x शुड बी लेस देन 5/4, क्योंकि वो बाहर निकल जाएगा, तो x शुड बी लाई बिटवीन -5/4 to 5/4, खत्म बात। तो x की वैल्यू -5/4 से 5/4 के बीच में होनी चाहिए, या फिर mod x शुड बी लेस देन 5/4। ये कंडीशन इसकी बेसिक है, बेसिक रिक्वायरमेंट इसने जनरेट की है इसके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 2x raised to the power 3/2। मैं याद नहीं रखता, मैं से लिखता हूं 1 + nx + n × n - 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x² + n × n - 1 × n - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³, और ये होगी फोर्थ टर्म, ठीक। या फिर अगर मैं जनरलाइज्ड में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा n × n - 1 n - 2 n माइनस, अब कौन सी टर्म्स पूछी गई है अपने अब इसने अपने से फोर्थ टर्म पूछी गई है, तो फोर्थ टर्म के लिए हम यहाँ पे इसका कौन सा वो यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे n - r - 1 अपॉन r - 1 फैक्टोरियल और x रेज टू द पावर r - 1, ठीक। अब r क्या है, ये t r है, फोर्थ पूछी गई है, तो फोर्थ को कैसे लिखेंगे, सॉरी ये टी आर + 1 है, ठीक है, फोर्थ को लिखेंगे 3 + 1, ठीक। तो इस हिसाब से आप इसकी टर्म्स को जनरेट करोगे। इस बात का ध्यान रखना भैया, ये r + 1 के लिए ऐसा है, फोर्थ पूछी गई है तो 3 + 1, तो n × n - 1 × n - 2 n - 3 - 1 अपॉन फिर इसके लिए आर हो जाएगा, ये सही था, सॉरी ये आर हो जाएगा, फिर तो 3 फैक्टोरियल x रेज टू द पावर r, यहाँ पे दो चीजें में गलत हो गया था, ये x की पावर r हो जाएगी, तो n × n - 1 और ये n - 2 तक, तो यही था, मतलब ये और ये सेम बात थी, अपॉन 3 फैक्टोरियल x³, तो ये टर्म्स हो गई। अब n की वैल्यू पुट कर दो, 3/2 × 3/2 - 1 × 3/2 - 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल x³, 3/2 × 1/2 -1/2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल बोल तो 6x³, 3 दूनी 6, तो ये टर्म्स बन जाएगी x³ अपॉन 16 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो x³ अपॉन 16 इज द टर्म्स, x³ अपॉन 16 या x³ अपॉन 2, कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से लगता है भैया कैलकुलेशन में, नहीं गड़बड़ तो नहीं होगी, n × n - 1 × n - 2
-2x है, सॉरी, तो -2 का क्यूब भी होगा। हाँ, तो -2 का क्यूब -8, तो 8 2 16 -x³/2। तो वो सॉरी वो एडजस्ट कर लेना, माइनस माइनस प्लस भी बनेगा, ठीक। तो टर्म्स लिख लेना भैया इसमें। क्वेश्चन आया, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये ऐसे मिलेंगे आप लोगों को इस टाइप्स के टर्म्स में क्वेश्चंस। वन माइनस 1/8 प्लस 1/8 इंटू 3/16 प्लस सॉरी माइनस 1 इंटू 3 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 16 इंटू 24 अप टू 100 और इस टाइप के टर्म्स में आपको बताना है कि क्या आंसर होगा अपने पास, ठीक है जी। तो देखो इनको कंपेयर कैसे करेंगे, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ठीक है। हाँ, इसी टाइप से इसका एक्सपेंशन गया है। अब कंपेयर करो, एन एक्स की वैल्यू -1/8 और यहां पे n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/16। तो ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेके और डिवाइड कर देते हैं, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डिवाइड कर दो, n स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/64 बन जाएगी। अब डिवाइड कर दो, तो n इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ये 1/64 इंटू 3/16 सॉरी 3/16 इंटू 1/64, 16 चौके 64, 4 3 12, ये कैंसिल, ये कैंसिल। n माइनस 1 अपॉन 2n इज इक्वल टू 12। n की वैल्यू कितनी आ गई, -1/23 आ गई। ये मैं फिर गड़बड़ हो गई मेरे से कैलकुलेशन में ना, कैसे गड़बड़ हो गई भैया मेरे से, ये गड़बड़ हो गई। 1/8 इंटू 3/16 लिखना था यहाँ पे, इंटू 1/8 भी आएगा, सॉरी। दोबारा देखते हैं एक बार, ये ऐसे लिखा था, ठीक है। तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 और डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3/16 इंटू 8 इंटू 1/64, तो 3/2 हो गए, वो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर एन से एन कैंसिल। तो n माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू 3 है, n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n, तो 2n इज इक्वल टू -1, n इज इक्वल टू -1/2। n की वैल्यू कितनी आ गई साहब, -1/2 आ गई। अब n की वैल्यू को -1/2 और nx कितना था, -1/8, तो पुट कर दो, तो -1/2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1/8, 2 चौके 8, x की वैल्यू 1/4। तो ये 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n का एक्सपेंशन था, यही लेके चले थे ना अपन। तो 1 प्लस 1/4 रेज टू द पावर -1/2, इसका एक्सपेंशन किया है हमने, तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना चाहो तो आप सोल्व कर सकते हैं फर्दर अपने उसके हिसाब से, ठीक है। ये था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। अब ये देखो भैया, अपने को लगेगा कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और वास्तव में बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ये है 1 माइनस 9x प्लस 20x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो इसको फैक्टर कर लो, 1/1 माइनस 9x प्लस 20x स्क्वायर को फैक्टराइज कर लो। तो फैक्टराइज करके क्या बनेगा अपने पास, 1/1 माइनस 5x इंटू 1 माइनस 4x, ठीक है। इसके बेसिक फैक्टर कर लो। अब इसमें क्या पूछा गया है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर n। अब मैं क्या करता हूं,
इनको अलग अलग सेपरेट कर लेता तो 5/1 माइनस 5x माइनस 4/1 माइनस 4x सेपरेट करना आप लोगों का काम है, कर सकते हो, ठीक है। नहीं भी करते तो इसको ऐसे सेपरेट करते हैं, a/1 माइनस 5x प्लस b/1 माइनस 4x। अब कंपेयर कर लेना यहाँ से a और b को, तो ये बन जाएगा भैया सेपरेट करके। तो ये बन गया 5 इंटू 1 माइनस 5x की पावर माइनस 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस 4x की पावर माइनस 1, ठीक है। अब अपने से इसमें किसका कोफिशिएंट पूछा गया, x रेज टू द पावर n का कोफिशिएंट पूछा गया। तो हमें पता है कि किसी के x रेज टू द पावर n के कोफिशिएंट्स को कैसे लिखते हैं, ये तो दोनों माइनस हो गए, तो 1 प्लस nx, ठीक है, प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। तो सारी की सारी टर्म्स अपने पास ऐसे ही चलेंगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल देंगे अब जो भी इसका एक्सपेंशन बनेगा। अच्छा वैसे 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर माइनस n के कोफिशिएंट्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस nc0 x, ठीक है, 1 प्लस nc1 x, n प्लस 1 c2 x स्क्वायर। इसका एक्सपेंशन देख लेना भाई, अगर जनरलाइज फॉर्मूलेस करना तो n प्लस 2 c3 x क्यूब, इस टाइप से 1 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस n प्लस 1 सी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, अगर उस चीज टाइप से अगर आप जाना ना चाहो, डायरेक्ट याद रखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका आपको किसको चाहिए, x रेज टू द पावर n का चाहिए, तो 5 तो है ही, 5 इंटू n प्लस 1 c2, x रेज टू द पावर n का चाहिए, तो यहाँ पे c की पावर n और यहाँ पे n माइनस 1 और ये माइनस 1, ठीक है ना, और यहाँ पे माइनस 4 और x की पावर n मतलब माइनस 5 की पावर भी n होगी, तो माइनस 5 की पावर n भी लिख देना, तो माइनस 5x रेज टू द पावर n, इस टाइप से माइनस 4 इंटू यहाँ पे भी सेम रहेगा माइनस 1 प्लस n माइनस 1 c n माइनस 4x रेज टू द पावर n। तो इनके कोफिशिएंट्स को आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सोल्व करोगे तो आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा, तो उस टाइप के फॉर्मेट में आप इनसे डील कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था अपना। इसके बाइनोमियल थ्योरम फॉर एन इंडेक्स को मैं आपको डाउट क्लास में भी इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा कुछ, जब लाइव क्लास लूंगा आज या कल में, ठीक है। तो अभी तक ये देख लेना और इसके नोट्स बना लेना।